बैठे हुए हैं। यहाँ से एक जानकारी हुई है, इन्होंने एक आरटीआई डाला था, जिसके माध्यम से इन्होंने एक जानकारी प्राप्त की थी कानपुर के मुख्य डाकघर से, जो आरटीआई के माध्यम से इनके पास जवाब आया। क्या है पूरा घटनाक्रम, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम दिया अपना? हमारा नाम सरोज कुमार यादव है जी। तो मैंने आरटीआई डाली थी 7वें महीने में जी। तो एक है अविनाश यादव मिंटू 12 निवासी ग्वालटोली 12/313 का रहने वाला है ये। तो इसने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट लगा करके डाक खाने में रीजन में मुफ्तली में डिवीजन में फर्जी नियुक्ति इसने कराई थी, जिसमें इसने कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी लगाए थे। तो इसको निकाला गया था। उसी के आधार पर मैंने इनसे मांगी थी 20/7 को। 20/7 को इन्होंने हमें ये बताया कि मैंने उसको निकाल दिया है और वो अडॉप्ट पर था, लेकिन वो अडॉप्ट पर नहीं था। 2013 से 2014 तक उसने पूरी नौकरी करी है। डेरा पर उसकी पोस्टिंग थी, चीफ पोस्ट मास्टर था वो। लेकिन इस तथ्य को उन्होंने छुपाया, हमें सच्चाई नहीं बताई और हमको ये बताया कि आपकी शिकायत पर हमने उसको अडॉप्ट पर रखा था, जो कि निकाल दिया गया है। लेकिन मैं इनकी सूचना से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आगे प्रॉपर इसकी जांच की मांग करता हूँ। बाकायदा इसमें मिंटू ने जो है अविनाश और मिंटू ने सैलरी उठाई है, गवर्नमेंट का पैसा हड़पा है, उस पैसे की अभी तक ना कोई भरपाई हुई है, ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। अब ये क्या है, ये चीज मैंने कई बार जानकारी करी, कई बार आईटीआई से मांगा, मैं व्यक्तिगत भी मिलने गया तो मुझको ये बताया गया कि इसके लिए आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। तो मैं लखनऊ मूव करूंगा इसको, मैं लखनऊ से सच्चाई को उजागर कराने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे कंपनसेशन में उनसे पैसा लिया जाए, उनसे बाकायदा रिकवरी कराई जाए और इसमें एक FIR भी करी जाए, क्योंकि ये एक तरह का बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये देखिए, इसमें सीबीआई द्वारा इसको जो है 2014 में सीबीआई द्वारा जांच जब की गई, तब ये अविनाश यादव मिंटू का खुलासा हुआ, ग्वालटोली निवासी। मतलब ये जो 2013 की जो भर्ती है यहाँ से हुई थी, उसमें सीबीआई भी इन्वॉल्वमेंट? हाँ, सीबीआई ने जब इन्वॉल्वमेंट हुई है तभी इनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए और ये मिंटू को वहां से निकाला गया, फिर इसको अडॉप्ट में रख लिया गया। मतलब उसी डाक खाने में फिर से नियुक्ति हो जाती है। हाँ, और इसको जो है ये अडॉप्ट पर रखा गया, फिर परमानेंट नहीं रख सकते थे उसको, तो इन्होंने उसको अडॉप्ट में रख लिया और बाकायदा उससे काम कराते रहे। जब मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई करी तब इन्होंने उसको अभी निकाल दिया 1 महीने पहले इसको। और मुझको ये बताया, ये लेटर भेजा कि ये मैंने मतलब इस तरह से आपकी कंप्लेन पर एक डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर है, उन्होंने मुझे अवगत कराया कि वर्तमान में मिंटू नाम का आउटसाइडर कार्यरत नहीं है, उसके आधार पर आपकी शिकायत इस कार्य स्तर पर बंद की जा रही है। और उन्होंने आगे तथ्यों से अवगत कराया कि 16/7/2008 द्वारा 17 ये उक्त शिकायत के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि मिंटू नाम का आउटसाइडर इस कार्यालय में कार्यरत था, जिसे आपकी शिकायत प्राप्त होने के उपरांत आपके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। उसके संदर्भ में यह भी सूचना दी गई कि अविनाश यादव मिंटू अतरपाल पोस्ट मास्टर के उससे यहाँ पर कार्यरत था, उनको भी। मतलब ये जो आपका लेटर है ये आरटीआई की कॉपी है? जी, आरटीआई का जवाब हमको दिया इन्होंने। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि आरटीआई के माध्यम से कानपुर के जो चीफ हेड मास्टर हैं अजय कुमार चौहान जी, उन्होंने स्वयं इसमें एक तरीके से इन्होंने जो आधा पक्ष है वो स्वयं कबूल किया है कि वो अडॉप्ट पर था। मगर जिस तरीके का इनका आरोप है कि 2013 में उसकी नियुक्ति हुई थी और कानपुर देहात जो पड़ता है, डेरापुर कानपुर देहात में पड़ता है, वहां पर इसकी नियुक्ति उस समय की गई थी और उसमें सीबीआई जांच में इसके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए थे और इसको निकाला गया। अविनाश यादव उर्फ मिंटू के। तो अगर इस तरीके का अगर कारण था और इसको निकाला गया था, तो तमाम सवाल उठते हैं कि उसको प्रतिनियुक्ति क्यों दी गई और वो अडॉप्ट पर क्यों रखा गया, अगर वो इस तरीके का घोटालेबाज व्यक्ति था। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है कानपुर के चीफ जो डाक खाना है, मुख्य डाकघर है, वहां पर यहाँ के जो चीफ मास्टर हैं अजय सिंह चौहान जी, उनसे भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो इस मामले से बचते नजर आए। आपको हम बताते चले, कानपुर में 2013 में कुछ नियुक्तियां हुई थी, जिसमें कि कुछ फर्जी मार्कशीटों और गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भर्तियां हुई थी, जिनमें से एक मिंटू है जिसका इसमें सिलेक्शन हुआ था
और उसको उस जांच के दौरान हटा दिया गया था और दोबारा से उसको कहते हैं अडॉप्ट करके उसको प्राइवेट पर संविदा कर्मी के रूप में रखा गया था। मगर जब इस पर एक शिकायत करता है तो सिर्फ उसको आरटीआई के माध्यम से सिर्फ जो उसने संविदा काल में नौकरी की उसकी ही जानकारी दी गई, परिपूर्ण जानकारी नहीं दे रहा। क्योंकि एक ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है किस तरीके से यहाँ के आला अधिकारियों ने अपने आप को और अपने खास गुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए इस मामले को कहीं ना कहीं दबा रखा है। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, जहां लगातार तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं, वहीं कानपुर के चीफ डाक खाने का मुख्य जो डाकघर है यहाँ का एक घोटाला भी सामने आया है, जिसमें जब हमने जाकर स्वयं यहाँ के जो चीफ हेड मास्टर हैं उनसे अजय सिंह चौहान जी से जब बात करना चाहा तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। कानपुर से कैमरा पर्सन इरफान के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।